दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम गए थे विक रोड्स, जहाँ मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा अगले हफ्ते लाइसेंस असेसमेंट का टेस्ट है। तो भाई आज है मेरा लाइसेंस असेसमेंट का टेस्ट। अभी जॉब ख़त्म करी है, सीधा जाना है टेस्टिंग सेंटर जो कि है सोमरटन। मेरे यहाँ से लगभग मेरे को 1 घंटा लगने वाला है। मेरे पास अभी अपना माइक नहीं है तो मैं रास्ते में आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ पहुँच के बताते हैं आपको कि बाइक जो है उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर आपको अपना बाइक लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया में बनवाना है उसका क्या प्रोसेस है और उसमें कितना कुछ खर्चा आता है। तो अभी सीधा वहीं चल के आप लोगों से बात करेंगे। ये पहुंच गए जी होंडा हार्ट। यहाँ पे होगा अपना टेस्ट आज। अब बाइक देखनी है कहाँ लगानी है। दिक्कत एक होगी, मैं अपना लाइसेंस क्या हूँ भूल, और लाइसेंस अब मेरे को दिखाना पड़ेगा फ़ोन में। लकीली ले लें अगर। देखो भाई ये खड़ी है पुरानी CBR 650R, पुराने वाला मॉडल। अपने पास नए वाला है, ठीक है। कभी नहीं बैठा अभी तो यहाँ पे, बाहर ही चल के देखते हैं। दोस्तों अपना टेस्ट स्टार्ट होएगा 1:45 पे। अभी है अपने पास 10 मिनट, क्योंकि अंदर कोई है नहीं। मे बी कोई सारे इंस्ट्रक्टर यहाँ हों जो इंडोर सेंटर है। देखो ये आ गया एक बंदा, ये शायद अपना टेस्ट दे के आया है यार, आई थिंक सो। वो शायद पीछे इंस्ट्रक्टर है और वो टेस्ट, हाँ वो इंस्ट्रक्टर है पीछे, ऑफिसर, टेस्टिंग ऑफिसर। और वो बंदा अपना जो लर्नर का लगाया हुआ है वो अपना लाइसेंस का टेस्ट दे के आया है। ये रहा जो ट्रेनिंग सेंटर है अंदर का। अभी देखो सारे कर रहे हैं ट्रेनिंग। इतने मैं आप लोगों को ना प्रोसेस बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंसिंग का क्या मतलब प्रोसेस होता है, बाइक लाइसेंस का क्या प्रोसेस होता है। देखो मैटर नहीं करता कि आपके पास लाइसेंस है, कोई भी ओवरसीज़ लाइसेंस है या नहीं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस लेना पड़ेगा। लर्नर लाइसेंस के लिए आपको 2 दिन की क्लास लेनी पड़ेगी, वो कंपलसरी है। आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे जो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। वो सुबह से मतलब 8 बजे या 9 बजे से स्टार्ट होकर 4 बजे तक होती है। तो 2 दिन क्लास के अंदर क्या करवाएंगे आपको सबसे पहले थोड़े रूल्स फॉलो करना सिखाएंगे, और आपको ये सिखाएंगे कि आपको, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, किसी ने मतलब बाइक बिल्कुल ही चलानी नहीं आती, तो वहाँ से भी आपको सिखा देते हैं अच्छे तरीके से। और दूसरे दिन ही आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि आप अपना ड्राइव या मतलब राइड करके कहीं जा सकते हो। तो मतलब आपको रोड रूल्स या फिर रोड पे सेफ्टी का, आपको कैसे सेफली राइड करना है, वो सारा उन 2 दिनों में सिखाते हैं। और उसके साथ साथ एक रिटन टेस्ट भी होता है। मतलब रिटन तो क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको आंसर करने पड़ते हैं। तो अगर आप उसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अगर आपने पास कर लिया तो आप पास हो, और फिर आपको लाइसेंस आ जाएगा आपका लर्नर लाइसेंस आने के बाद अगर आपके पास ओवरसीज़ लाइसेंस है, जैसे मेरे पास था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अगले ही दिन अपना लाइसेंस असेसमेंट का टेस्ट दे के क्लियर कर सकता हूँ अपना लाइसेंस, और या फिर मैं अपना टाइम लेके मतलब 6 महीने तक जो मेरा लर्नर लाइसेंस है वो वैलिड है, या मैं 6 महीने तक लर्नर पे ही चला सकता हूँ। लर्नर के पे चलाने की कंडीशन क्या है कि आपको एक तो ऐसे प्लेट शो करनी पड़ेगी, L प्लेट शो करनी पड़ेगी। आप कोई पिलियन मतलब जो पीछे बैठते हैं उसको नहीं बिठा सकते साथ में, और
दूसरा आपको हाई वेस्ट डालनी पड़ेगी, हाई विजिबल वेस्ट भी ज़रूरी होती है, कोई भी वो आपको डालनी पड़ेगी। तो ये सब तो है लर्नर का टेस्ट। अब अगर आपके पास लर्नर के बाद बिल्कुल ही कोई टेस्ट मतलब लाइसेंस नहीं है, जैसे अगर आपके पास ओवरसीज़ लाइसेंस नहीं है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको देना पड़ता है राइड चेक। राइड चेक का भी एक टेस्ट होता है, मतलब उसमें क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप लोगों को राइडिंग अच्छे से आती है नहीं आती। तो आप लर्नर पे चलाने के बाद राइड टेस्ट आपको देनी पड़ेगी अगर आपके पास ओवरसीज़ लाइसेंस नहीं है। मेरे पास अपना ओवरसीज़ लाइसेंस था, तो मेरा राइड चेक वाला स्टेप हो गया स्किप। राइड चेक के लिए का स्किप करने के लिए मेरे को अपना बस क्या करवाना था, मेरे को करवाना था, मेरा इंस्ट्रक्टर आ गया भाई, मेरे को जाना पड़ेगा। इसकी स्टेप आपकी बाद में आपसे वालों से बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो भाई टेस्ट हो गया अपना कंप्लीट, आ गया अपना फुल लाइसेंस। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एल प्लेट इसको करते हैं रिमूव, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी यही, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी चलानी। इसको देते हैं फेंक, अपनी एल प्लेट गई, जेब में डाल लेते हैं, अभी बिन विन है नहीं आसपास। और अभी चलते हैं घर जाके करते हैं आप लोगों से बात, फिर बताते हैं आपको सारा प्रोसेस की क्या क्या होता है। एक तो शायद मैं स्टार्टिंग का तो बता चुका हूँ, उसके बाद का बताता हूँ क्या है प्रोसेस। तो दोस्तों दो स्टेप तो हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको क्या करना है। तो चेक राइड के बाद आपका जो स्टेप आएगा, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने आपको बताया था कि मैं घर मूव करने वाला हूँ, तो घर मूव कर लिया था। ये गैराज में सामान खड़ा, वो अपनी बाइक खड़ी पीछे। तो सेकंड स्टेप की अगर बात करें, सेकंड स्टेप तो शायद हो चुका था कि आपको चेक राइड देना पड़ेगा। चेक राइड नहीं है तो आपको सिर्फ जो सेकंड स्टेप, अगर आपके पास लाइसेंस है जैसे कि मेरे पास था, तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं आपके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो तीसरा स्टेप होगा, आपकी बाइक लाइसेंस की असेसमेंट। बाइक लाइसेंस की असेसमेंट जो है उसमें आपको राइडर क्या होगा कि आपको अलग अलग चीज़ों के ऊपर टेस्ट करेगा कि आप कमांड्स कैसे फॉलो करते हो, आप रूल्स कैसे फॉलो करते हो, या फिर आपको सेफ्टी का पता है और आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है रोड के ऊपर। तो मेरा जो टेस्ट हुआ था, लकीली उसके अंदर वो ना 3 मतलब राइड्स करवाते हैं मोस्टली, बट मेरा क्या था, मेरा उसने एक ही राइड मतलब एक राइड ही हमने करी थी वहाँ पे, और उसके बाद ही उसने पास कर दिया था। वो बोल रहा कि तेरे को आता है, मैंने देख लिया जो चीज़ मेरे को देखनी थी। तो अगर खर्चे की बात करूँ तो टोटल जो खर्चा आता है बाइक लाइसेंस बनवाने में, मेरा पूरा टोटल खर्चा आया था $800। $500 थे वो मेरे लगे थे लर्नर लाइसेंस लेने में। लर्नर लाइसेंस के पूरे 500 499 कुछ लगे थे मेरे। हाँ, और उसके अंदर ही इंक्लूड होती है जो लाइसेंसिंग की फ़ीस होती है। तो लर्नर लाइसेंस मेरा पड़ा था $500 का मेरे को, और उसके बाद मेरे $21 लगे थे लाइसेंस वेरीफाई करवाने, जो मैंने वहाँ पे करवाया था विक रोड्स में। $21 वहाँ पे जो लाइसेंस असेसमेंट है उसके मेरे लगे थे $280। उन $280 के अंदर इंक्लूड होता है लाइसेंसिंग की फ़ीस भी, $33 समथिंग होती है, वो जो उस 280 के अंदर ही इंक्लूड होती है। तो मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना पड़ता, और जितना ही आपका कार लाइसेंस वैलिड होता है उतना ही वो वैलिड हो जाता है। जैसे मेरा कार लाइसेंस 1 साल तक और वैलिड है, तो मेरा जो फुल लाइसेंस है वो भी 1 साल तक और वैलिड है। मेरे को बस आगे आगे रीन्यू करवाना पड़ेगा, वो अलग बातें, बाद की बातें हैं। तो दोस्तों यही सब था बाइक लाइसेंसिंग का प्रोसेस। मेरे को पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, क्योंकि भाई मैं घर मूव कर रहा था, घर मूव करने में टाइम लगता है, और फिर बिज़ी हो गए थे, बारिश हो रही थी, तो घर मूव करने की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। बट हाँ, तो भाई हमारे हो गए लगभग 150 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो जिसने भी सब्सक्राइब करा थैंक यू, जिसने नहीं करा वो कर लो, शेयर कर दो कोई और वीडियो पे टॉपिक। एक भाई का लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि ट्रक लाइसेंसिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। भाई देखो, ट्रक लाइसेंसिंग का मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता आपको कि जिसका मेरे को पता ना हो, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं। बट हाँ, मेरे कई दोस्त हैं जो ट्रक चलाते हैं, तो मैं उनसे बात करके कि क्या क्या प्रोसेस रहता है ट्रक लाइसेंसिंग का, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता कोई भी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। जितना मेरे को पता है मैं उतना बता देता हूँ, उतना ठीक ही बताता हूँ। जो मैंने खुद करा है चीज़ें, जो एक्सपीरियंस करी हैं, गलत मैं कुछ आपको बताऊँगा नहीं। और थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।